ये है सर विदाउट वाटर एयर कूलर। इसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी का कूलर है। ये कैसे कूल करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिना पानी का कूलर है, यानी कि इसमें कूलिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वॉइस समित। तो फ्रेंड्स, ये रहा बिना पानी वाला कूलर, मिनी एसी, कंप्रेसर सिस्टम वाला ब्लोवर। एक चीज़ तो भूल ही गया फ्रेंड, सिलिकॉन जेल वाला कूलर। जी हाँ, सिलिकॉन जेल वाला कूलर ये भी बोला जाता है इसको। तो फ्रेंड, क्या आप जानते हैं कि इतने सारे नाम ये कैसे पड़े, जबकि ये सिर्फ एक साधारण पंखा है। मतलब इसमें सिर्फ आप पंखे की हवा ही ले सकते हो। जैसे हमारा सीलिंग फैन होता है, टेबल फैन होता है, वैसा ही है ये। इसके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये ठंडी हवा दे। ना तो टैंक है, ना ही कोई हनीकम पैड है, ना ही किसी तरह की मोटर है, ना ही कोई कंप्रेसर है। ये सिर्फ एक ब्लोवर फैन का पंखा है। इसको बिना पानी वाला कूलर क्यों कहा जाता है और ये झूठा नाम कैसे फैला? ये एक स्कैम है फ्रेंड, और इस स्कैम का आज हम खुलासा करेंगे कि ये नाम इस साधारण से पंखे का कहाँ से आया, किसने क्रिएट किया, किन लोगों ने इस पंखे को बिना पानी वाला कूलर के नाम से इसका स्कैम चालू किया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको इस कूलर को दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि घपला आखिर है कहाँ पर। तो देखिए, इसको मैंने दिखाया, आपने देखते ही पहचान गए ना कि ये कूलर है। जो कि साइड में करेंगे तो हनीकम पैड दिखाई देगा, नीचे देखेंगे तो टैंक दिखाई देगा, ऊपर देखेंगे तो वाकई में ये कूलर जैसा दिखाई दे रहा है। तो कूलर है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। टैंक होता है, हनीकम पैड होता है, तो ये कूलर नज़र आ रहा है। तो आप एक झटके में ऐसे करके पहचान जाओगे कि भाई हाँ, ये तो कूलर है यार। अब बात आती है इस पे, ये रील में आ गया कि भाई रील चल रही है एक, तो जैसा कि एक बंदा बोल रहा होता है कि भाई ये बिना पानी वाला कूलर है, इसमें पानी नहीं डाला जाता है, इसमें सिलिकॉन जेल डाला जाता है, ये कंप्रेसर सिस्टम का ब्लोवर लगा हुआ है। जैसा कि आप इस वीडियो में देखिए, मैं ये है सर विदाउट वाटर एयर कूलर। इसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी का कूलर है। ये कैसे कूल करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिना पानी का कूलर है, यानी कि इसमें कूलिंग करने के लिए टॉप टू बॉटम एबीएस ब्लोअर लगा हुआ है, जिसपे सिलिका जेल का एक लिक्विड आता है, वो स्प्रे किया रहता है। जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ऐसे मॉइस्चर्स को शक करके ड्राई में कन्वर्ट करेगा। गर्मियों में जब आप चलाएंगे, जो आपके रूम का टेम्परेचर बनेगा, रूम टेम्परेचर से ये -7 डिग्री रिड्यूस करके थ्रो करेगा। जिस टेम्परेचर में आप यूज करेंगे, वही पानी वाला कूलर चलाएंगे, मई जून के 48 टेम्परेचर में भी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी कर लेता है। वो चीज ये मेंटेन रखे, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी इससे नहीं होती। हेल्थ के लिए बेटर है, शरीर को इससे नुकसान नहीं होगा जो पानी के कूलर से होता है। तो देख लिया ना, ये आपने रील देख ली, ठीक है। अब आप जाते हो किसी मेले के अंदर में, तो समझिएगा फ्रेंड, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आपने अगर ये नहीं लिया है तो बच जाओगे। इस पंखे को कूलर समझकर लेने से बच जाओगे, बहुत मोटी रकम से ठगने से बच जाओगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए, आप जाते हो किसी मेले में, जो एग्जीबिशन लगते हैं, जैसे प्रगति मैदान में कोई मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पर ये डेमो में लगा हुआ है और 2-3 बंदे खड़े हुए हैं, इसके बारे में डेमो दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से डेमो देते हैं, जैसा आपने वीडियो देखा। लेकिन आप एक चीज़ नोट करना भूल जाते हो कि जहाँ पर ये टावर फैन रखा हुआ है, उस एरिया में देखो आप लगा क्या हुआ है। क्या वाक़ई में यही सोर्स है ठंडी हवा का, या फिर कहीं एसी चल रहा है? ये बात होती है फ्रेंड। जहाँ पर आप इसका डेमो ले रहे हो ना, वहाँ पर ऑलरेडी एसी लगा हुआ है, और एसी की जो ठंडक है ना, वो पूरे हॉल में है। तो जब एसी के कमरे में आप एक साधारण सा पंखा भी रख दोगे ना, टेबल फैन भी रख दोगे, तो वो भी ठंडी हवा ही देगा। आपको लगेगा यार ये तो ठंडी हवा दे रहा है। तो फ्रेंड, मसला ये है कि आप वहाँ पर नोटिस नहीं करते हो। आप बिल्कुल नोटिस नहीं करते कि एसी लगा है या नहीं लगा है। आप सिर्फ क्या है, आप सेल्समैन की बातें सुनते हो, वो जैसा पढ़ाता है वैसा पढ़ जाते हो, रट्टू तोते की तरह। तो वही चीज़ होती है। तो फ्रेंड, आप पूछते हो कि भाई ये ठंडी हवा कैसे दे रहा है, वो बोलता है सिलिकॉन जेल है। सिलिकॉन जेल नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आप पूछोगे नहीं उससे ये होता क्या है, मुझे ज़रा दिखा दे। ऐसा कभी नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में झूठ बोल रहा होता है कि आपको लगता है कि भाई हाँ, यही सेल्समैन है भाई साहब जो सत्य बोल रहा है। क्योंकि आपको एक लालच नज़र आता है कि मुझे इतने सस्ते में एक एसी मिल रहा है, इसलिए क्या है कि आप फँस जाते हो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हमने तो इसको फील्ड में देखा था, खुला एग्जीबिशन था, खुले में लगा था, तब भी ये ठंडी हवा दे रहा था। तो उनके लिए फ्रेंड ये जवाब है मेरा, जब आप एग्जीबिशन में गए थे तो वो महीना याद करिए, मंथ याद करिए कि वो मंथ कौन सा था, पहला। दूसरी चीज़ याद करिए कि आपने ये कितने बजे डेमो लिया था, दोपहर को लिया था 2 बजे, या फिर आपने शाम को लिया था 6 या 7 बजे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये क्लाइमेट का सारा सिस्टम होता है। ये जो लोग आपको ठगते हैं ना, कुछ भी बता के इसको बेचते हैं, मिनी एसी, ये वो फलाना ढिमाका, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइमेट का फ़र्क होता है। जैसे
अब बाहर का एग्जांपल ये है, महीना इसलिए मैंने बोला आपको याद करने के लिए कि अगर आप मार्च में जाओगे, अप्रैल में भी जाओगे ना आप, तो भी ये ठंडी हवा देगा, क्योंकि उस वक्त क्लाइमेट इतना गर्म नहीं होता है। तो फ्रेंड वही चीज़ है, आप जाते हो मार्च अप्रैल में तो आपको ये ठंडी हवा महसूस होती है, आप सोचते हो यार ये तो ठंडी हवा दे रहा, बढ़िया यार। दोपहर को 2 बजे चला के देख लेना वहीं डेमो में, मतलब जब आप मेला घूमने गए हो, जो ये बेच रहा है ना सेल्समैन, उसके पास दोपहर के 2 बजे पहुंच जाना और उससे बोलना भाई पंखा का डेमो दे दो, मुझे लेना है। वो मना कर देगा आपको, साफ छूट के मना कर देगा, बोल देगा भैया अभी लाइट नहीं आ रही है, शाम को आना। ये एक्सक्यूज़ होंगे उसके, वो चला के दिखाएगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसे पता है धूप पड़ रही है, क्लाइमेट इस समय 30 डिग्री 35 डिग्री हो रखा है, तो ये ठंडी हवा देगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई व्यवस्था थोड़ी है फ्रेंड। ये देखो कोई पानी का टैंक है नहीं, आपको भी पता हो, कई बार मैं आपको इस टावर फैन के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कमेंट इतने आते हैं जिसके पीछे मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है। कंप्रेसर सिस्टम का ब्लोबर कुछ नहीं होता, ये सारे बहानेबाजी होती है। और आप ठग इसलिए जाते हो क्योंकि आपने ये पहली बार देखा हुआ होता है, आपने ज़्यादा देखा ही नहीं हुआ होता है, आपकी नज़र में पहली बार आता है, तो आपको लगता है शायद कोई भाई नया मार्केट में प्रोडक्ट आया है जो कि बहुत तगड़ा चल रहा है, इसका एडवर्टीजमेंट हर जगह देख रहे हो, बहुत तगड़ा चल रहा है, गजब का चल रहा है, तो आप सोचते हो वाकई में हो सकता है ये सच हो। तो इसलिए क्या है कि आप इस मामूली पंखे के 7,000 8,000 10,000 रुपये का ये खरीद कर लेके आते हैं, और इतना भयंकर तरह से ठग कर आते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो फ्रेंड ये एक स्कैम है, और यही नहीं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ में स्कैम चलता है, और ये ऑनलाइन ज़्यादातर इसके एडवर्टीजमेंट होते हैं, और आप ऑनलाइन रील का आजकल सिस्टम है, तो रील पर आप देखते रहते हो और फिर आप किसी एग्जीबिशन वगैरह में जाते हो, वहाँ से उठा लाते हो। तो फ्रेंड फाइनली जो हमारा क्वेश्चन था कि इसका नाम बिना पानी वाला कूलर मिनी एसी वो कैसे पड़ा, वो यहीं से पड़ा, एग्जीबिशन से पड़ा। ये जो मेले तमाशे लगते हैं ना, एग्जीबिशन लगता है प्रगति मैदान हो या किसी फील्ड में आपके आसपास लोकल आगरा से आपके लोकल शहर में कहीं एग्जीबिशन लगते हैं, मेले लगते हैं, तो वहाँ पर जो सेल्समैन आते हैं उन लोगों ने ठंडे मौसम में, ठंडा मौसम मतलब क्लाइमेट जब 25-26 रहता है या इससे कम रहता है, उस मौसम में इसका डेमो दिखाकर इस साधारण से पंखे का, इस टावर फैन का नाम एसी वाला कूलर, बिना पानी वाला कूलर, छोटा एसी, कंप्रेसर ब्लोवर वाला कूलर, ये सारे नाम इसके जभी रखे गए। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये पता चल चुका होगा कि ये साधारण से पंखे का नाम बिना पानी वाला कूलर क्यों रखा गया और किसने रखा। जाते जाते फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन कौन इसको कूलर समझकर लेकर आया है। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि ये प्रोडक्ट असल में है क्या। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।